Hello friends, question number next. A particle constrained to move on a smooth spherical surface. एक पार्टिकल को स्मूथ स्फेरिकल सरफेस में मूव कराया जाता है यानी प्रोजेक्ट कराया जाता है विद हॉरिजॉन्टली ओके अक्षितिज से फ्रॉम ए पॉइंट एट द लेवल ऑफ द सेंटर के लेवल के पॉइंट से सो दैट इट एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव टू द सेंटर इज ओमेगा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. इफ़ ओमेगा स्क्वायर ए बी द वेरी ग्रेट कंपेयर विद जी, अगर ओमेगा स्क्वायर का जी से कंपेयर किया जाए, शो दैट इट्स डेप्थ बिलो द लेवल ऑफ द सेंटर, तब इसके सेंटर से जो है ना जो डेप्थ है, जो हाइट है, ओके गहराई जिसको बोलते हैं, एट ए टाइम टी इज दिस. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. समझने की कोशिश करना बेटा. मान लिया जाए ये आपका स्मूथ स्फेरिकल सरफेस है. ओके, दिस इज योर स्मूथ स्फेरिकल सरफेस. और मान लिया जाए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बोले तो जेड एक्सिस है, और बोले तो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है. ओके, मान लिया किसी टाइम टी जो है, वैसे तो यहाँ है पार्टिकल, लेकिन किसी टाइम टी पार्टिकल यहाँ है, सपोज दैट. ओके, तो यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स आपको भी पता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे लगेगा आर. चाहे पार्टिकल की पोजीशन पी यहाँ है, यहाँ से पार्टिकल का जो मास है एम जी, वो नीचे की तरफ काम करेगा. सपोज दैट दिस एंगल इज मेरा थीटा है. ओके, नो प्रॉब्लम. आगे की तरफ चलते हैं. यहाँ से एंगल फाई मैंने जनरेट किया. सपोज दैट दिस इज एम, और इसको मान लिया ये वाला पॉइंट ए मान लो आप. ओके, दिस इज एम मान लो. दिस एंगल इज आप कितना मानोगे, फाई. क्लियर है ना. आगे की तरफ चलते हैं. और तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा. आप समझते हो. आपको ये दिखाना है, अर्थात आपको निकालनी है डेप्थ निकालनी है. इट्स डेप्थ बिलो द लेवल ऑफ द सेंटर एट ए टाइम टी इज दिस. ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मैंने वही सपोज किया कि सपोज दैट P is the position of the particle. ओके, एंड R इज इक्वल टू रेडियस मैंने कितनी मान ली, A मान ली. तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा, d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये तो आपको पता ही है. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं. नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा भाई, देखता हूँ कितना कितना होगा. पहले वाला होगा मेरे पास m इंटू ए, वही फार्मूला d2 थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा. डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एम जी कोस थीटा माइनस के आर. दिस इज इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन एम इंटू 1/a डी ओवर डी टी ए स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, ए स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी
माइनस ए साइन थीटा कोस थीटा, डी फाई ओवर डी टी कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस के एम जी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3 क्या होगी भाई, m इंटू 1/a साइन थीटा डी ओवर डी टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से ही चलूँगा बेटा मैं भाई, ये सीधा लिख रहा हूँ अब की बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। ये निकल करके आएगा डी ओवर डी टी, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। इसको भी डिवाइड लगा दिया, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0/a स्क्वायर। बोले तो 0 कितना निकल करके आया बेटा, डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा निकल करके आएगा डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया भाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, ए। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4। इनिशियली कंडीशन अप्लाई करता हूँ, ध्यान से सुनना। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली, और समझाऊंगा भी आपको कैसे है। इनिशियली थीटा इज इक्वल टू कितना है, वो π/2 है। ध्यान से देखना है कैसे है। आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास ये है कि ए पार्टिकल कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन ए स्मूथ स्फेरिकल सरफेस इज प्रोजेक्टेड। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए पॉइंट एट द लेवल ऑफ द सेंटर। यानी पार्टिकल को जो है ना हॉरिजॉन्टली, देखो आप हॉरिजॉन्टली सेंटर के लेवल, सेंटर का जो लेवल है ना वो ये है। ओके, यहाँ से जो है ना पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ से ऐसे, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। सेंटर तो मेरा यहाँ पड़ रहा है। अगर जहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जो सेंटर है उसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, आपको भी पता है कि π/2 ही आ रहा है। देखो ना आप, ये देखो आप पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया रहा है सेंटर के लेवल ऑफ सेंटर से, यहाँ से ऐसे। अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, π/2 होगा। ओके, उसी की बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू तो होगा मेरे पास π/2 और v इज इक्वल टू मेरे को गिवन कितना है भाई, देखो आप, विद ए एंगुलर वेलोसिटी ए ओमेगा। इस एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड टू द सेंटर इज ए ओमेगा। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कितनी है बेटा, ए ओमेगा है। ए इंटू ओमेगा से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये किताब के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दी। कितना दे रखा है भाई, ए इंटू ओमेगा। वी का फार्मूला क्या होता है, वी बराबर हमारे पास होता है बेटा ए साइन थीटा डी फाई ओवर डी टी। ओके, और थीटा इज इक्वल टू कितना है आपकी बार, थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो यहाँ से दोनों वैल्यू बराबर करके मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। कितना निकल गया ये मेरे पास, ये हुआ ए इंटू ओमेगा
इज इक्वल टू, यहाँ से देखना है अब आपको कितना है, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है π/2, और ये निकल गया बेटा d∅/dt। ए से तो मेरा ए कैंसिल, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 1 होता है, आपको भी पता है। तो d∅/dt किस पे, थीटा इज इक्वल टू π/2 के ऊपर वैल्यू कितनी निकल करके आई बेटा, ओमेगा निकल गई। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग d∅/dt इज इक्वल टू ओमेगा इन किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4, और थीटा इज इक्वल टू कितना है π/2 पे। इसी पे तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो देखता हूँ कितना है। तो ये मेरे पास निकला बेटा, यहाँ से देखो अब आप, साइन स्क्वायर तो ये हुआ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने डाली π/2, d∅/dt की वैल्यू डाली ओमेगा इज इक्वल टू ए, ये तो 1 हो चुका, यानी ए बराबर कितना निकल गया, सीधा सीधा आपके पास ओमेगा निकला, आपके सामने है। ए बराबर ओमेगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डाल रहा हूँ, पुटिंग ए इज इक्वल टू ओमेगा इन इक्वेशन 4, कितना निकल गया ये मेरे पास हुआ साइन स्क्वायर थीटा d∅/dt इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास यहाँ से निकल गया बेटा d∅/dt इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। देखो आप पहले इक्वेशन नंबर 2 देख लो, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको रीसेट करता हूँ और देखता हूँ क्या है। भाई ये m तो इस m को कैंसिल कर देगा, आपको भी पता है, ये बाहर आ जाएगा। ओके, जब ये बाहर आएगा ये कितना निकल करके आएगा, ये होगा बेटा a² तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखो आपने डिफ्रेंशिएट किया, d2θ/dt² मेरा ये हो जाएगा, माइनस के कितना निकल करके आएगा बेटा, a साइन थीटा होगा, a साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, और d∅/dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये देखो आप, d∅/dt की वैल्यू मैंने डाली ओमेगा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ क्या है, यहाँ देखो आप का कंप्लीट स्क्वायर है, इज इक्वल टू m तो ख़त्म हो चुका, माइनस के g साइन थीटा। देखो आप। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये आपका क्लियर हो चुका तो। यहाँ से एक ए से तो ए कैंसिल, ए और ए मैंने कॉमन ले लिया, ए कॉमन d2θ/dt² माइनस, ये देखो आप ओमेगा स्क्वायर तो ये निकला, ओमेगा स्क्वायर हुआ, एक कोस थीटा हुआ, साइन की पावर 4 यहाँ से हो रही है, एक साइन ख़त्म, साइन की पावर कितना 3θ हुआ। ओके, इज इक्वल टू कितना है, माइनस के g साइन थीटा। इस ए को भी इधर ले आओ आप और अगली कैलकुलेशन देखो क्या है। ये निकल गया d2θ/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा अपॉन साइन की पावर 3θ इज इक्वल टू माइनस g/a इंटू साइन थीटा। वही पुराना कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2dθ/dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। बताऊंगा नहीं कैसे, डायरेक्ट लिखूंगा, बहुत क्वेश्चंस के अंदर ये मैंने आपको बता रखा है, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस में यही चीज़ें बताई हैं मैंने। ये कितना निकल गया, dθ/dt का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ये अब की बार प्लस हो जाएगा, ये होगा निकल करके आएगा ओमेगा स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा, इंटीग्रेशन के बाद इज इक्वल टू इधर निकल करके आएगा 2g
साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा, माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, अपॉन ए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ओके, अब आगे चलते हैं। इनिशियल फिर कंडीशन लगाऊंगा मैं। इनिशियली आपको क्या कंसेप्ट दे रखा है, फिर वही कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेवल ऑफ द सेंटर। तो जाहिर सी बात है फ्रॉम द लेवल ऑफ सेंटर पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, π/2 होगा। ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना है इनिशियली, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वो तो होगा π/2। एंड बीटा की वैल्यू देख लेते हैं। एंड इफ़ ओमेगा स्क्वायर ए बी द वेरी ग्रेट कंपेयर विद जी। इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि यहाँ जो एंगल है बेटा, यहाँ जो दूसरा एंगल बीटा है वो अब की बार ओमेगा स्क्वायर गिवन है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला। यहाँ वैल्यू डाली, देखो आप, ये यहाँ पुट किया मैंने, ये हुआ बेटा डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हो चुका। साइन स्क्वायर π/2, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सीधे का सीधा निकल करके आएगा बेटा